हेलो स्टूडेंट, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए आपका चैप्टर 18 जिसका कि शीर्षक है श्लोक पंचकम। श्लोक पंचकम का मतलब है कि 5 श्लोक। यहाँ 5 श्लोक दिए गए हैं जिनको पढ़ने के बाद मैं इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर 18। बच्चों, आपका चैप्टर 18 जिसका कि शीर्षक है श्लोक पंचकम। श्लोक पंचकम का मतलब है 5 श्लोक। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 श्लोक दिए गए हैं जिसका कि मैं आपको जिस श्लोक को मैं पढ़ूंगी एवं उसकी हिंदी अर्थ को भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। पहला जो श्लोक है वह है अयं निजः परो वेति। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, यह अपना है, यह पराया है। गणना लघु चेतसाम, इस बात की गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। दूसरा जो श्लोक है वह है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यायाः कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ होता है अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यायाः कुतो धनम, और विद्या के बिना धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र, बिना धन वाले अर्थात गरीब का मित्र कहाँ होता है, अमित्रस्य कुतः सुखम, और फिर मित्र के बिना सुख नहीं होता है। यानी जो आलस करता है उसको विद्या नहीं मिलता है, जिसके पास विद्या नहीं होता उसके पास धन नहीं होता, जिसके पास यदि धन नहीं है तो कोई हमारा मित्र नहीं होता, और जहाँ मित्र नहीं है वहाँ कोई सुख नहीं होता। तीसरा जो श्लोक है वह है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं। 18 पुराण में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी ने 2 वचन कहे हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार करने से, यदि आप किसी का उपकार करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पापाय परपीडनम, और किसी को दुख देने से, सताने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। अब इसमें चौथा जो है वह है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथये न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम से कार्य सिद्ध होता है। कार्य कैसे सिद्ध होता है? तो बिना परिश्रम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। सिर्फ मनोरथ करते रहने से कोई कार्य नहीं होता है। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ करते रहने से ही कार्य नहीं होता। तो आपका मनोरथ पूरा हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उद्यम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। कार्यानि सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे, काम सिर्फ मनोरथ करने से नहीं होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि जो यदि शेर सोता रहेगा तो उसके मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करेगी। अर्थात शेर को उस हिरण को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, यानी परिश्रम करना पड़ता है। अब जैसे कोई शेर सोया रहेगा तो कोई मृग तो उसके मुंह में खुद नहीं चली जाएगी। इसी प्रकार उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब यहाँ है 5वां जो है वो है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी विद्वानों ने विद्यार्थी के 5 गुण बताए हैं, जैसे जिसमें कोए जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, कम भोजन करने वाला तथा घर का त्याग करने वाला जो होता है वो विद्यार्थी के, जो सही विद्यार्थी होता है उसके वही लक्षण है। विद्वानों ने कहा है कि स्टूडेंट को, विद्यार्थी को कुत्ते जैसी नींद, कौवा जैसा इसका जो चेष्टा होनी चाहिए,
समझदारी, बगुला जैसा उसका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए तथा घर का मोह का त्याग करना चाहिए, तभी वह विद्या अध्ययन कर पाएगा। इस प्रकार से यह 5 श्लोक पंचकम के 5 श्लोक के हिंदी अर्थ के साथ मैंने इस श्लोक को पढ़कर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी अपना जो ये चैप्टर है, जो भी चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ उससे पढ़ने का अवश्य प्रयास कीजिए। बिना जब तक आप अपना खुद प्रयास नहीं करेंगे ना तो आपसे सही सही उच्चारण हो पाएगा और ना ही आप कभी संस्कृत पढ़ना सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना चैप्टर पढ़ना आवश्यक है। बच्चों, अभी मैंने आपको आपका जो श्लोक पंचकम है जिसका कि चैप्टर 18 है, इसको पढ़ने के बाद इसके हिंदी अर्थ के साथ मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे अवश्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।